बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 7 हम सीख रहे थे। आज की स्टोरी में हम 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में क्या किया था, प्लॉट करके देखा था कि वो कहाँ पे आ रहे हैं, पॉइंट किधर शो हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपने पॉइंट को प्लॉट नहीं करनी है ग्राफ के ऊपर, और आपसे सवाल है नेम द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट लाई। तो किस क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे ये आपने बतानी है। तो पहले हम समझते हैं क्वाड्रेंट का मतलब क्या होते हैं। तो हमने सीखा था ये जो लाइन है इसे एक्स एक्सिस लाइन कहा जाता है, और ये जो लाइन है इसे वाई एक्सिस लाइन कहा जाता है। तो अगर आप कहें एक प्लेन पे इस तरह से दो लाइन को ड्रा करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 हिस्से बन रहे हैं, है ना। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और एक जो चौथा पार्ट है वो ये। तो इनके लिए उन्होंने नाम दिया है, वो है क्वाड्रेंट। समझ गए। तो ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहा जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसे कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। समझ गए। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का आपने याद रखना है। इसके बाद लास्ट में ये आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है इस पार्ट को। समझ गए। तो आपने बतानी है कि ये जो पॉइंट्स है ना, जो क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स दिया हुआ है नंबर्स में, ये इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे या इसमें आएंगे, आपने प्लॉट किए बगैर बतानी है। तो किस तरह से आप बता सकते हैं। तो अगर हम इस हिस्से में देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक्स की जो नंबर है वो पॉजिटिव, और वाई के नंबर्स भी पॉजिटिव होंगे इस हिस्से में। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, दोनों जो नंबर है एक्स और वाई के, वो दोनों पॉजिटिव नंबर हो तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। और इसी तरह अगर एक्स एक्सिस की जो नंबर है वो नेगेटिव, और पहला वाला जो नंबर है वो नेगेटिव, जैसे कि -3 हो, और अगला वाला नंबर पॉजिटिव हो, 5 हो, तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ना वो कहाँ पे आएंगे, इस हिस्से में आएंगे। तो आप डायरेक्टली पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट आप बताएंगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक। और इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव हो, जैसे कि -5, -3, तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब ये इस हिस्से में आएंगे, तो इससे कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये दोनों नेगेटिव होने की वजह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे। ठीक। और इसी तरह अगर पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो न दो जो नंबर्स होते हैं ना, इनको देखकर आपने डायरेक्ट बतानी है, जो साइन है उसको देखकर, कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड में आएंगे, थर्ड में आएंगे या फोर्थ में आएंगे। ठीक। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा अगर ये 0 हो, जैसे कि 0 और 7 हो, तो यकीनी बात है ये इस एक्सिस के ऊपर आएंगे यहाँ पे। और अगर 5 और 0 हो तो यकीनन ये कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो इनके अलावा बाकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो अगर 0 हो तो आपने याद रखना है, अगर 0 हो तो ये इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, अगर 0 नहीं हो तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, इस तरह से। ठीक। तो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सवाल है आपके पास, विदाउट प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स को प्लॉट किए बगैर आपने बतानी है कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे। ठीक। तो यहाँ पे इसको करने के लिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने ये भी करना है कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसका मतलब एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस, और यहाँ पे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर्स होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव हो तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। समझ गए। तो ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पार्ट ए है ए 2 और 4, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव होने का मतलब पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें होंगे। तो आपने यहाँ आंसर में लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। क्यों क्वाड्रेंट्स में होंगे? क्योंकि ये जो पहला नंबर है वो भी पॉजिटिव है, और दूसरा वाला जो नंबर है वो भी पॉजिटिव है। तो इसके लिए आप जनरली आप लिख सकते हैं एक्स इज पॉजिटिव, और इसके साथ साथ y भी पॉजिटिव है तो y इज आल्सो पॉजिटिव करके आप लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। और इसी तरह जो b दिया हुआ है, बाकी सवाल में नहीं लिखूंगा, आप कीजिएगा। तो b है आपके पास -6 और 2, तो -6 पहला वाला नंबर माइनस और दूसरा वाला नंबर प्लस, तो इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप आंसर में लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। क्योंकि x जो है वो नेगेटिव है, x इज नेगेटिव,
और y जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। समझ गए, इसलिए ये क्या होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे। और इसी तरह 3 है आपके पास, बल्कि सी है -6 और -7, तो आप देख सकते हैं दोनों नेगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सॉरी 3 क्वाड्रेंट में होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। क्यों? क्योंकि जो दोनों है ना, x और y, x एंड y बोथ आर नेगेटिव। समझ गए, तो इस आर नेगेटिव करके आप लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट लाजमन लिखिएगा। इसके बाद बाकी तो आप इजीली कर सकते हो, कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर जी है r 0 and 7। तो 0 और 7 अगर हो तो हमने सीखा था कि ये जो अगर कहीं पर भी, चाहे आप पहला वाला 0 हो चाहे दूसरा वाला 0 हो, ये x एक्सिस या y एक्सिस के जो लाइन है वहाँ पे ही मौजूद होंगे। ठीक, इसके अलावा 0 के अलावा हो तो वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो आप देख सकते हैं x 0 है और y जो है वो 7 है। तो इसका मतलब यहाँ पे x 0 तो ये वाला, और y जो है 7, तो इसका मतलब ऊपर यहाँ पे होंगे ना। तो ये कहाँ पे है, y एक्सिस के ऊपर है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, y एक्सिस के ऊपर है करके लिखना है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, ऑन y एक्सिस करके। समझ गए, क्यों? क्योंकि जो x है ना वो 0 हो तो ये जो है पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर होंगे। x इज 0 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, y इक्वल इज पॉजिटिव करके भी आप लिख सकते हैं। तो यकीनन आप कर पाएंगे। इसके बाद s जो दिया हुआ है वो है -5 और 0। तो इसका जो आंसर क्या होंगे, तो आपने सीखा कि अगर ये x 0 हो तो y एक्सिस के ऊपर होंगे, अगर y 0 हो तो यकीनी बात है वो कहाँ पे होंगे, x एक्सिस के ऊपर ही होंगे। ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ऑन x एक्सिस करके लिखना है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप y इज 0 करके आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यकीनन बाकी सवाल आप कर पाएंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाई डू वी कंसीडर्ड 5 to 5 टू बी डिफरेंट पेयर। तो हम जानते ही है कि हमने बहुत कुछ सीखा है इसमें कि जो 5, 2 और 5 में क्या फ़र्क है। यकीनन ये जो ऑर्डर है, ये जो नंबर है, ये उन्होंने एलिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है वो सेम नहीं है। एक्स के लिए, एक्स अगर 5 हो तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था एक्स की वैल्यू, तब जाके वो एक ही पॉइंट पे आएंगे ना। अगर यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 दिया हुआ हो, ये x5 है, ये x2 है यहाँ पे, तो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो इसीलिए हम इसे डिफरेंट मानते हैं, है ना। तो इसके आंसर में आप यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं आर नॉट सेम करके आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट सेम करके इक्वल करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है पार्ट बी, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस पॉइंट इज नॉट इन एनी क्वाड्रेंट। तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी सीखा है कि किस सूरत में जो है ना ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं होंगे। तो हमने देखा कि अगर 0 हो, एक भी x, चाहे x या चाहे y, तो वो क्या होंगे, कभी भी वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होंगे, वहाँ पे बिलोंग्स नहीं करेंगे। यही सीखा था ना। तो आपने इसके आंसर में क्या लिखना है, व्हेन। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे व्हेन वन क्वाड्रेंट इज ओरिजिन करके आप लिख सकते हैं, या आप x r y इज इक्वल टू 0 करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो दोनों का मतलब सेम ही होते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो उन्होंने दिया हुआ है कुछ कोऑर्डिनेट्स के जो वर्टेक्स है ना वो उन्होंने दिया हुआ है। तो वर्टेक्स का मतलब आप जानते ही है, कोना को कहा जाता है ना। जैसे कि ये लाइन और इस लाइन का वर्टेक्स क्या होंगे, ये होंगे। तो आपने ये याद रखना है कि दो लाइन जहाँ पे एक दूसरे से मीट कर रहे हो ना, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हो तो वो होते हैं आपके पास वर्टेक्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये जो पॉइंट है ये उन्होंने दिया हुआ है कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर जो होंगे। यकीनी बात है, हमने सीखा था कि अगर दो पॉइंट्स हो तो जब आप यकीनन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएंगे। अगर 3 पॉइंट हो वो स्ट्रेट नहीं हो तो वो ट्रायंगल बनेंगे, है ना। जैसे कि 3 पॉइंट इस तरह से कहीं पे भी आप यूज़ करेंगे तो वो ट्रायंगल बनेंगे, अगर इस तरह से स्ट्रेट ना हो तो। ठीक,
तो अगर इस तरह से हो तो वो लाइन बनेंगे, तो 4 हो तो यकीनन, अगर स्ट्रेट नहीं हो तो वो स्क्वायर बन सकते हैं, रेक्टेंगल बन सकते हैं, पैरेललोग्राम बन सकते हैं। तो इस तरह की जो उन्होंने वर्टेक्स है वो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे ए से लेकर ए तक, समझ गए। तो आपने क्या करना है, ड्रा एंड आइडेंटिफाई द फिगर। अब आपने ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, उस फिगर को आपने पहचाननी है कि जो फिगर बन रहे हैं वो किस तरह की बन रहे हैं। बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इन ईच केस, तो उन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करने के बाद बतानी है कि जो फिगर वहाँ पे बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, समझ गए। तो पॉइंट हम जानते ही है कि पॉइंट किस तरह से लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 में हमने सीखा था। तो पार्ट ए है 2 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ये है और 0 ये है, तो इसका मतलब ये पॉइंट होंगे है ना, एक्स एक्सिस के 2 और वाई एक्सिस के 0, तो ये पॉइंट होंगे आपके पास 2 और 0, ठीक। तो 2 और 0 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो इसके अलावा 6 और 5, तो यहाँ पे 6 और 5 तो हम जानते ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर 6 और वाई एक्सिस के ऊपर 5, तो यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप दाएं तरफ आएंगे तो ये पॉइंट होंगे आपके पास, क्या होंगे, 5 और सॉरी 6 और 5, समझ गए। इसके बाद अगला है 1 और 3, तो 1 ये हो गए एक्स एक्सिस के ऊपर 1 और वाई एक्सिस के ऊपर 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, 1 और 3 होंगे, है ना। अब आपने क्या करना है, इनको रूलर की मदद से आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे ड्रा कर देनी है, फिर इसके बाद आपने बतानी है कि ये फिगर किस तरह के बनेंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास फिगर बने हैं, जब आप इन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो फिगर है इसे कहा जाता है ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, तीर यूज करके या नीचे अलग अलग बनानी है आपने जो ग्राफ पेपर है उस पर, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल है ये शेप, समझ गए। तो यहाँ पे आपने पहचानना है कि ये फिगर क्या है, तो ये फिगर है आपके पास ट्रायंगल, क्योंकि 3 साइड्स होंगे, यकीनन 3 एंगल्स होंगे, तो वो बनेंगे ट्रायंगल। इसके बाद अगला है बी, तो इसको मैं इसी पे ही करता हूँ, आपने डिफरेंट जो है ना ग्राफ लेनी है, समझ गए, एक ही ग्राफ पे ये नहीं करनी, समझ गए। तो बी है आपके पास -3 -2, तो आप देख सकते हैं -3 और -2, तो ये होंगे आपके पास वो पॉइंट -3 और -2। इसके बाद अगला वाला है 4 और -2, तो 4 एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर -1, तो 4 और -1, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट होंगे, है ना। तो 4 और -1। इसके बाद अगला है -2 और 4, तो -2 और 4 प्लस में 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो 1 2 6, तो यहाँ पे होंगे 1 2 3 4 5 6, ये होना चाहिए। तो ये आ रहे हैं आपके पास -2 और 4, समझ गए। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देनी है यहाँ से यहाँ, तो आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल ही बनेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 पॉइंट्स है इसको जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलाएंगे तो हमारे पास जो फिगर आ रहे हैं वो है ट्राइंगल। तो इसके लिए आप यहाँ पे तीर यूज करके ट्राइंगल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 एंगल्स वाला शेप बन रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल्स कहेंगे, ठीक। इसके बाद अगला है, तो अगला है आपके पास से पहला जो पॉइंट है वो है 1 और 2, तो 1 और एक्स एक्सिस के ऊपर 1 और वाई एक्सिस के ऊपर 2, तो 1 और 2, तो ये होंगे ये वाला पॉइंट, तो आपने यहाँ पे लिखना है 1 और 2, है ना। इसके बाद है 1 और -2, तो 1 और -2 ये वाला होंगे 1 और -2, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 और -2 लिख देनी है। इसके बाद अगला है 5 और 2, तो 5 एक्स एक्सिस के ऊपर और यहाँ पे 2, तो यहाँ से ऊपर जाके ये वाला जो पॉइंट है वो होंगे 5 और 2, समझ गए। इसके बाद अगला है 5 -2, तो 5 ये और -2 यहाँ से कहाँ पे होंगे, ये वाला होंगे, तो इसके ऊपर आपने करना है 5 और -2, समझ गए। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो ये हो गया आपके पास 4 पॉइंट्स, 5 2 1 2 1 -2 और 5 -2। तो आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देनी है कुछ इस तरह से कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर बन जाए, ठीक। तो यहाँ से अगर आप इस तरह से ड्रा करेंगे या इस तरह से ड्रा करेंगे तो फिगर तो नहीं बनेंगे ना। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से ड्रा करेंगे तो आपके पास एक शेप मिलेंगे, ठीक।
तो ये बन गए आपके पास एक फिगर। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यकीनन ये क्या बन रहे हैं, बिल्कुल चार साइड एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है और यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहे हैं। तो यकीनन ये क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। तो इसे आप कहेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है। समझ गए। इसके बाद अगला है आपके पास d -4 और 1। तो -4 एक्स एक्सिस के ऊपर और y के जो नंबर है वो है 1। तो यहाँ -4 और 1 तो 1 2 3 ये होंगे आपके पास -4 और 1। इसके बाद अगला है आपके पास -4 और 6। तो -4 और 6 तो यहाँ से कितना है, 1 2 है। तो यहाँ से आके 1 2 तो ये पॉइंट होंगे आपके पास -4 और 6। समझ गए। इसके बाद अगला है आपके पास -1 और 1 है। तो -1 और 1 तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो ये होना चाहिए। इसके बाद लास्ट है -1 और 6। तो -1 और 6 तो ये होना चाहिए 1 2 3। तो ये आ गया आपके पास -1 और 6। समझ गए। तो इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये क्या बनेंगे, रेक्टेंगल बनेंगे, जो कि आप यकीनन ज्वाइन कर सकते हो, कीजिएगा, है ना। तो इनको आप रूलर की मदद से इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक जो शेप मिलेंगे वो मिलेंगे आपके पास रेक्टेंगुलर शेप। समझ गए। इसके बाद अगला है आपके पास ई। तो इसको भी मैं यहाँ पे ही करता हूँ। तो पहला पॉइंट है 0 और -6। तो 0 और -6 वाई के ऊपर -6 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट होंगे आपके पास 0 और -6। समझ गए। इसके बाद अगला है 2 और -2। तो 2 और -2 तो एक्स एक्सिस के ऊपर 2 और वाई एक्सिस के ऊपर -2। तो यहाँ पे होंगे ये पॉइंट। तो इसके ऊपर आपने लिखना है 2 और -2, डिफरेंट ग्राफ यूज़ करें। समझ गए। इसके बाद अगला है आपके पास 5 और -4। तो 5 और एक्स एक्सिस के ऊपर 5 और -4 वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, ठीक। तो यही है बिल्कुल। तो 5 और -4 यहाँ पे है। समझ गए। तो इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से आके ये इसके साथ मिलेंगे, ये इसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इसके साथ मिलेंगे। तो आपके पास कौन सा शक्ल आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये होंगे आपके पास ट्राइएंगल। समझ गए। तो इसके ऊपर आपने लिखना है ट्राइएंगल शेप है, ये फिगर बन रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके पास कंप्लीट 7.1। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।